तब माई ने बड़ी तादाद में, बड़ी वाली मधुमक्खी बड़ी तादाद में यहाँ प्रकट होती है और तमाम सेना को काट खाकर यहीं ढेर कर देती है। भाई हर्ष यहाँ से 9 किलोमीटर दूरी के ऊपर भगवान शंकर का मंदिर है, वहां बैठ करके भगवान शंकर की तपस्या करके वो भैरवत्व प्राप्त कर लेता है। अब मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ वो एक बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पे श्री जीण कुंड है, श्री जीण माता का यहाँ पे कुंड है। हर्ष मंदिर को तोड़ा जाता है, एज इट इज आज भी मूर्तियां आज भी ऐसी पड़ी है। तो यहाँ पहले मदिरा का भोग लगता था, पशु बलि का भोग लगता था। काजल शिखर माता मंदिर है, श्री जीण माता ये तपस्या स्थल है। यहाँ पे जीण और हर्ष भाई जो कि दोनों भाई बहन हैं और यहाँ पे उनका मिलाप हुआ था। अपने भारत देश में 2 तांत्रिक मंदिर, एक तो कामाख्या गुवाहाटी के अंदर, एक जीण माता। आप यहाँ 10 मिनट बैठ करके माई की कोई भी आराधना करिए, आपका काम निश्चित पूरा होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरवी। कैसे हैं आप लोग? हरे महादेव दोस्तों, सभी भक्तों को आज मैं आपको माता जीण माता के दर्शन कराने लेके आई हूँ यहाँ पे जीण माता मंदिर। और यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध कथा है इनकी भाई बहनों की। और यहाँ पे जहाँ पे मुगलों ने भी अपना सर झुका लिया था। और इसी के साथ में यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ये मंदिर जो है 1000 से 1200 साल पुराना है। यहाँ पे अंदर की जो यहाँ का जो इतिहास है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये सीकर ज़िले में पड़ता है। अंदर की तरफ आपको लेके चलेंगे और वहाँ पे पूरा मार्केट दिखाते हुए चलेंगे और सब चीज़ों के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे देखिए ये पूरा द्वार है और आप कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। अंदर की तरफ चलते हैं, शुरुआत करते हैं मार्केट से। ये देखिए यहाँ का ये मार्केट है। आप पार्किंग की भी सुविधा आपको यहाँ पे बाहर की तरफ में मिल जाएगी और ठहरने की व्यवस्था भी आपको यहाँ पे काफ़ी मिल जाएगी। और यहाँ का मार्केट है ये, जहाँ पे आप माता का प्रसाद खरीद सकते हैं। माता के लिए चुनरी, माता के लिए प्रसाद सब यहाँ से खरीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप माता को मिश्री का और ये पंचमेवा, लड्डू और चुनरी यहाँ से खरीद सकते हैं। मेवा का भी आप भोग लगा सकते हैं यहाँ पे। और भी मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ यहाँ पे। लगभग सभी स्टेट से यहाँ पे जो है भक्तजन पहुँचते हैं। यहाँ की गाथाएँ भी हम आपको बताएंगे। और ये देखिए माता रानी के लिए आप कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे जो है मतलब चुनरी वगैरह है यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मतलब रौनक ही है। एक तरफ तो सारी मिठाइयाँ और चुनरी वगैरह की दुकान है और एक तरफ जो है खिलौने, बच्चों के खिलौने वगैरह और ज्वेलरी वगैरह है। और मैं आपको दिखा दूँ, देखिए राजस्थानी जो ज्वेलरी होती है वो कैसी होती है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट में मैं जो राजस्थान में आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये राजस्थानी ज्वेलरी है सारी की सारी। ये देखिए यहाँ पे ये रखड़ी, इसको रखड़ी बोलते हैं, जो कि माताएं बहनें पोशाक पहनती है या कोई भी शुभ काम में। ये देखिए ये आर्ट होती है, राजस्थान में आर्ट होती है, कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। तो आप लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं। ये खूब सारी अलग अलग देखिए डिज़ाइन आपको यहाँ मिल जाएगी। कितनी प्यारी लग रही है ये राजपूती पोशाक पे पहनते हैं, नॉर्मली भी पहनते हैं। ये है कंठी, ये भी देखिए कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। बाजूबंद है, ये बाजूबंद है यहाँ पे। और ऐसे ही आपको खूब सारी ज्वेलरी यहाँ पे मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। पूरे मार्केट में ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंदूर भी मिल जाएगा। देखिए आगे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए श्री जीण माता तपस्या स्थल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप पैदल जा सकते हैं या फिर रोपवे से जा सकते हैं। श्री काजल शिखर मंदिर जाने का मुख्य रास्ता आप लोगों को यहाँ से जाना है, यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। देखिए इस रास्ते से आप काजल शिखर माता मंदिर है, श्री जीण माता ये तपस्या स्थल है। यहाँ पे जीण और हर्ष भाई जो कि दोनों भाई बहन हैं और यहाँ पे उनका मिलाप हुआ था। और ये सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये रास्ता खुला रहता है। और आप यहाँ पे अगर पैदल जा सकते हैं तो आप पैदल इस रास्ते से जा सकते हैं। और अगर आपको पैदल नहीं चला जाता है तो यहाँ पे रोपवे की भी व्यवस्था है, तो आप उससे जा सकते हैं। यहाँ पे अंदर जाके आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे महाराज जी से आपको बात भी करवाएंगे, यहाँ का इतिहास जानेंगे, श्री माता रानी की जो महिमा है उसके बारे में हम यहाँ पे श्री महाराज जी बखान करेंगे, वो भी हम सुनेंगे। और यहाँ पे जो मुगलों के समय यहाँ पे क्या क्या हुआ था वो भी आपको सुनने को मिलेगा और उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। ये देखिए ये है सामने श्री जीण माता मंदिर प्रवेश द्वार। हम प्रवेश द्वार की तरफ पहुँच चुके और आप भीड़ देख सकते हैं कि सामने कितने सारे भक्तगण जो है श्री माता रानी के दरबार में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। अब चलिए यहीं से अंदर की तरफ लेके चलते हैं और यहीं से आपको श्री माता रानी के करवाएंगे दर्शन। ये देखिए श्री माता रानी का ये मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से आपको एंट्री करनी है और आगे श्री माता रानी का दरबार है। मैं आपको पीछे भी भक्तों की भीड़ दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे आपको पूरे माता रानी के 9 स्वरूप होंगे, यहाँ पे दर्शन होंगे और पूरा यहाँ से पूरा कितना सुंदर दरबार सजाया गया है। यहाँ पे आपको परिक्रमा में ही भैरव बाबा के दर्शन होंगे। यहाँ से आप लोग श्री माँ जीन माता के आप लोग दर्शन कीजिए। अब हम आपको करवाते हैं यहाँ पे श्री माँ माता रानी भुवनेश्वरी देवी के दर्शन। यहाँ से आप लोग श्री माँ माता भुवनेश्वरी के आप लोग दर्शन कीजिए, साथ में ही आप यहाँ पे अखंड ज्योत के भी दर्शन कीजिए। अब मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ वो एक बहुत पवित्र स्थान है, जहाँ पे श्री जीन कुंड है, श्री जीन माता का यहाँ पे कुंड है। ये देखिए यहाँ पे ये कुंड है श्री माता रानी का। ये देखिए ये कुंड जो है 70 फुट गहरा है, इसे बंद किया गया है क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है इसके चलते हुए। और यहाँ पे ये श्री माता रानी का पवित्र कुंड है, आप लोग दर्शन कीजिए। और अगर आपको कुंड का जल पीना है तो यहाँ पे आपको नल भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप इस नल से पानी पी सकते हैं। ये देखिए अब आपको मैं यहाँ पे महाराज जी हैं जो कि यहाँ के पुजारी जी हैं, तो उनसे बात करते हैं और वो आपको पूरी हमें कहानी बताएंगे यहाँ पे कैसे मंदिर बना श्री माता रानी की, कैसे यहाँ पे क्या क्या महिमा रही है, और यहाँ पे और भी बहुत सारा इतिहास जानने को मिलेगा महाराज जी से। तो आइए बात करते हैं। महाराज जी जय माता दी, कैसे हैं आप? जब बढ़िया आप यहीं से हैं जी। अच्छा, तो हमें भक्तों को मतलब जितने भी भक्तजन लोग देख रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा यहाँ के इतिहास के बारे में और श्री माता रानी की जो महिमा है उनके बारे में थोड़ा बखान कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त जुड़ रहे हैं उन सभी को माँ जीन का मंगल आशीर्वाद और आप सबकी मनौतियाँ निश्चित पूरी हो, ऐसी हम मंगल कामनाएं माँ जीन से करते हैं। इस इतिहास के ऊपर अगर जाना चाहें तो प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार ये मंदिर बहुत ही अति प्राचीन है, जिसकी प्राचीनता का प्रमाण यहाँ के जो शिलालेख लिखे हुए पांडुलिपि के अंदर उनसे हम लगा सकते हैं। जैसा कि विक्रम संवत 1909 के अंदर राजा अल्लड़ यहाँ माई के दरबार में आए थे और माई के चमत्कार से ओतप्रोत होकर के उन्होंने अपना मस्तक काटकर माई के चरणों में भेंट कर दिया था। दूसरा हम कहें कि पृथ्वीराज के दादा सोमेश्वर जी महाराज वो भी माई के मंदिर में आए थे और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ऐसे ऐसे राजा यहाँ अपने अपने समय के अनुकूल वहाँ माई के मंदिर में आते हैं और माई के आशीर्वाद लेकर के माई के मंदिर का जीर्णोद्धार या अन्य जो भी पारंपरिक यहाँ रस्में हैं वो निभाए हैं। यहाँ का इतिहास ये बताया जा रहा है कि जो पूरे भारत देश के अंदर जब राजपूतों का शासन था तो राजस्थान के अंदर चूरू जिले के अंदर घांगू नाम की ग्राम की रियासत थी और उसके राजा थे गंगो सिंह। तो उनके सब कुछ होने के बावजूद भी संतान नहीं थी और ये बात उनको हमेशा मन में खटकती रहती और ये दुख हमेशा उनको सताता रहता और इसी दुख से विचलित वो हमेशा होते रहते थे। तो वो जब शिकार खेलने के लिए निकले तो यहाँ लोहारगल होते हुए इस धाम की तरफ बढ़ते हैं, तो अपने शिकार को भूल करके वो अपने जो मन की बातें हैं उसी में विलीन होते हुए वो इस धाम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे घनघोर जंगल था, चारों तरफ रावली पर्वतमाला थी और माता जी का यहाँ जयंती माता का स्थान रहा है, जो जयंती मंगला काली उसमें जयंती का स्थान यहाँ रहा है। और इस माताजी मंदिर के नज़दीकी संत कपिल मुनि का आश्रम था। तो यहाँ पे वो जब राजा आते हैं तो शिकार को भूल करके जब ऋषि जी को तपस्या में देखते हैं तो अपना पूरा ध्यान महाराज श्री की सेवा में लगा देते हैं। तो महाराज श्री सेवा करते और चारों तरफ साफ सफाई करना और करना, महाराज श्री की सेवा करना। तो जब ऋषि जी का ध्यान हटता है तपस्या से तो राजा को अपने सामने पा करके वो पूछते हैं कि हे वत्स तुम कहाँ से आए हो और अपना परिचय बताओ। राजा अपना पूरा परिचय बताने के बाद वो कहते हैं कि महाराज श्री मैं ऐसे से घांगू गांव रियासत का राजा हूँ और मेरे सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे संतान नहीं है। ये बात मुझे हमेशा खटकती है। तो महाराज श्री उनको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति होगी। तो 1 साल निकलने के बाद उनके घर में पुत्री प्राप्ति होती है। तो लंबे टाइम के बाद जब घर में पुत्री प्राप्ति होती है तो पूरे घर में हर्ष और उल्लास का माहौल हो जाता है। तो इसलिए बड़े बेटे का नाम हर्ष रखा गया
और 1 साल निकलने के बाद घर में पुत्री की प्राप्ति होती है। तो जीवन से प्यारी, जो आत्मा से प्यारी होती है, इसलिए उसका नाम जीवनी रखा गया। ऐसे हर्ष और जीर्ण की उत्पत्ति होती है। गंगो सिंह जी को जब बात ये एहसास होता है कि अपना समय नज़दीक है और अपन देवलोक गमन जाने के लिए अब समय नज़दीक आ गया है, तो अपने बड़े बेटे हर्ष को बुलाकर ये कहते हैं कि बेटा हर्ष, अब हमारा समय नज़दीक है, हम कभी भी देवलोक गमन कर सकते हैं, इसलिए तू मेरे पास बैठ और मुझे ये वचन दे कि तुम ये अपनी बहन को अपने से दूर नहीं करेगा। चाहे जो कुछ ही परिस्थितियाँ हो जाए, लेकिन अपनी बहन को अपने से दूर नहीं करना है। वो अपने पिताजी को वचन देते हैं कि पिताश्री, चाहे मेरे प्राण चली जाए, लेकिन मैं अपनी बहन को अपने से दूर नहीं करूँगा। ऐसा वो वचनबद्ध होते हैं। कुछ समय निकलता है तो गंगो सिंह राजा देवलोक गमन पधार जाते हैं। धीरे धीरे हर्ष बड़ा होता है। घर में आबलद नाम की पत्नी आती है। तो बहन और भाई के जो आपसी स्नेह प्रेम है, उसको देख करके भावज के मन में पाप जागृत हो जाता है। ये शब्द भावज जीर्ण के मुख पर कह देती है कि तू मेरी ननद नहीं बल्कि शौक है। ये शब्द जीर्ण सहन नहीं कर पाती और घर से रूठ करके निकल लेती है। तो पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है, जिसको काजल सीकर नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वो आती है, काफ़ी अश्रुधारा बहाती है, रोती है और अपने पिताश्री को याद करती है कि आज पिताश्री होते तो ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। पीछे से हर्ष को पता चलता है कि अपनी बहन घर से रूठ के निकल ली है, तो पीछे मनाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि बहन, तू मेरे साथ घर चल, चाहे जो कुछ भी परिस्थितियाँ हुई हो, मैं तुम्हारी भावज को घर से निकाल दूंगा। लेकिन बहन उसकी एक नहीं सुनती और अपने भाई को कहती है कि तू मेरे से दूर चला जा, मैं तेरा मुख भी नहीं देखना चाहती। ऐसा कहने के बाद भाई हर्ष यहाँ से 9 किलोमीटर दूरी के ऊपर भगवान शंकर का मंदिर है, वहाँ बैठ करके भगवान शंकर की तपस्या करके वो भैरवत्व प्राप्त कर लेता है और आज हर्ष भैरव के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पे जब ऋषि जी, कपिल ऋषि जी थे, उनको जब आभास होता है कि अपने आसपास में कोई बालिका है, तो वो ऋषि जी बालिका तक पहुँचते हैं और कहते हैं कि हे बेटा, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या परिचय है, तुम यहाँ क्यों आई हो। तो अपना परिचय बता दी है कि मैं एक ऐसे राजा की पुत्री हूँ और मैं घर से रूठ करके निकली हूँ, मेरा आस कोई नहीं है। तब ऋषि जी कहते हैं कि तू मेरे साथ चल, मेरे आश्रम पर रह और वहीं तुम सेवा चाकरी जो करना तुम वहाँ करो। वो अपने साथ यहाँ आश्रम पर ले आते हैं। जीर्ण रोज ऋषि जी की सेवा करती है और सेवा के साथ साथ जो माता जयंती का स्थान रहा है, वहाँ भी वो रोज दीपक जलाकर घंटों घंटों पूजा अर्चना करती रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि वो उसी मूर्ति में समाहित हो जाती है। तब से जयंती से जीर्ण माता नाम से पूजा जारी है। जब पूरे देश के अंदर मुगल काल का शासन रहा, तब दिल्ली में क्रूर राजा औरंगजेब राज करता था और तमाम हिंदू मंदिर को खंडित कर रहा था। माता जी अपना चमत्कार दिखाने के लिए औरंगजेब बादशाह के चारों ओर महल के अंदर दीपक प्रज्वलित करता हुआ दिखाई दिया। तब औरंगजेब अपने सेनापति को आदेश देता है कि तुम पता करो कि ये जो दीपक की लो आ रही है वो कहाँ से है। सेनापति खोजबीन करने के बाद राजा को बताते हैं कि सीकर जिले में ऐसा कोई मंदिर है और वहाँ से ये हिंदू मंदिर है, वहाँ से दीपक का प्रकाश आ रहा है। तो वो सेनापति को आदेश देता है कि कल उसको तोड़ दिया जाए, अपनी सेना तैयार करो। सेना के साथ दूसरे रोज राजा जब पहुँचता है तो सबसे पहले वो हर्ष मंदिर पहुँचता है। हर्ष मंदिर को तोड़ा जाता है। एज इट इज आज भी मूर्तियाँ आज भी ऐसी पड़ी है। उसके बाद माताजी मंदिर में यहाँ पूरी सेना को भेजा जाता है। पूरी सेना जब यहाँ पहुँच जाती है, तब पुजारी माताजी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, बादशाह अपनी फौज लेकर के आ गया है, अब हमारे प्राणों की रक्षा करो। तब माई ने बड़ी तादाद में, बड़ी वाली मधुमक्खी बड़ी तादाद में यहाँ प्रकट होती है और तमाम सेना को काट खा कर यहीं ढेर कर देती है। तब राजा नतमस्तक होता है, माई से माफ़ी मांगता है कि हे माँ, आज मैं जान गया कि हिंदू देव में शक्ति है। जो राजा के आगे ढोल नगाड़े बजते आए थे, वो उसी समय यहीं छोड़ गया कि माँ आज से तेरे दरबार में बजेंगे। आज भी वो नगाड़े यहीं बज रहे हैं माई के मंदिर में। और इस दीपक के लिए दिल्ली दरबार से जब तक मुगल काल रहा, सवामन तेल और सवामन की कावड़ द्वारा इस मंदिर के लिए आता था। आज नहीं आ रहा। उसके बाद अंग्रेज सरकार आई, उन्होंने 19 रुपये 93 पैसे इस दीपक के लिए बांधे गए, जो आज भी जयपुर देवस्थान में आते हैं। आज इतने लाखों पब्लिक आती है, उनके जरिए जैसे मनोकामना पूर्ण होती है, वो अखंड ज्योति के लिए घी तेल करते हैं। तो ये कहानी है, ये यहाँ का स्टोरी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो रंग मंडप आप देख रहे हैं, सभा मंडप के अंदर 64 जोगनी 52 भैरव की प्रतिमा विराजमान है मंदिर के सामने। तो वो कभी 64 जोगनी 52 भैरव यहाँ माता जी के मदिरा मांस मैथुन से पूजा करते थे, नृत्य किया करते थे और माई को मनाते थे। तो यहाँ पहले मदिरा का भोग लगता था,
पशु बलि का भोग लगता था, जो 2001 में जिला प्रशासन और पुजारी के जो समन्वय के साथ ही वो बंद कर दिया गया। ये माँ मधुकेटप जैसे राक्षसों का श्रृंगार करने वाली है। आज वैष्णव पद्धति से माई की पूजा हो रही है। ये तांत्रिकों की तपोस्थली है। यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने माता जी के आशीर्वाद से, माता जी के आदेश से जीवित समाधि ली है। आज जी ये तांत्रिकों की तपोस्थली है। अगर अपने भारत देश में 2 तांत्रिक मंदिर, एक तो कामाख्या गुवाहाटी के अंदर, एक जीण माता। आप यहाँ 10 मिनट बैठ करके माई की कोई भी आराधना करिए, आपका काम निश्चित पूरा होगा। तो ये जो मंदिर है, जैसे अपने यहाँ मेन चावल का भोग मेन होता है। चावल का भोग जिसमें चावल, चीनी, घी, ये तीनों को मिक्स करने के माता जी के यहाँ आरती के समय वो भोग लगता है और तमाम पब्लिक में बढ़ता है। ये ऐसा मंदिर है जिसमें ग्रहण काल के दौरान भी कपाट बंद नहीं होते। ग्रहण काल में भी माई की आरती होती है। ना इसके सूतक शावर कुछ नहीं लगता, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, यहाँ कपाट कभी बंद नहीं होते। 24 घंटे दरबार खुला रहता है। और आने वाले भक्तों की लोग कई सर के ऊपर नंगे पांव सिगड़ियाँ लेकर के आते हैं, चंग बजाते हुए आते हैं, चंग की थाप पर थिरकते हुए श्रद्धालु आते हैं। अलग अलग रस्में, अलग अलग मान्यताएं होती है। कोई गठजोड़ की जात दे रहे हैं, कोई जोड़ला उतारने आ रहा है, कोई सोमनी करने आ रहा है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और 3600 कौम की कुल देवी है, ये सभी की कुल देवी है। मुगल वंश के अंदर कई ऐसे मोमडन्स हैं, वो लोग भी माई को मानते हैं और माई के जात जोड़ले करने आते हैं। तो काफ़ी मान्यताएं हैं इस मंदिर की, और निश्चित रूप से यहाँ जो भी मांग के जाते हैं वो निश्चित पूर्ण होता है। तो अगर जिस भक्त की भी मनोकामना हो तो हमारे श्री जैन माता के दरबार में आप आइए, और यहाँ पे आप आके अगर कुछ समझ में नहीं आता है, हमारी वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे बहुत सारे आपके सेवक है जो कि आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि जैसा महाराज जी ने बताया कि अपना सनातन धर्म कितना पावरफुल था और कितना शक्तिशाली है। आज भी ये भी बहुत सारी आपको तपस्या यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी जो आपने देखा कि एक आसाम में, जो गुवाहाटी में, आसाम में जो कि माँ कामाख्या देवी है, उसके बाद में यहाँ का जो है, जैसा महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे भी तांत्रिक विद्या होती थी। यहाँ पे भी अभी काफ़ी जो कि महात्मा संत थे, यहाँ पे काफ़ी महान संत आए हुए हैं। यहाँ पे ये भी तपस्थली है। और भी बहुत सारी आपको मैं जानकारी दूंगी इसी के साथ में। धन्यवाद महाराज जी इतनी जानकारी देने के लिए। जय माता दी। अभी आपने श्री माता रानी के अपने दर्शन किए और यहाँ पे आपको कथा भी महाराज जी ने बताई है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो रास्ता है, आपको यहाँ पे प्राचीन धूना, श्री माता रानी का धूना है ऊपर की तरफ में, और श्री भैरवनाथ का मंदिर भी है। यहाँ पे जो हर्ष भैरव है, वहाँ से यहाँ पे जोत लाई गई है। और यहाँ पे गढ़जोड़ा खोलने में तिलक करने का स्थान है, मतलब यहाँ पे गढ़जोड़ा खोलते हैं जिनकी भी शादी होती है। ये परंपरा है यहाँ पे राजस्थान में। और ऊपर की तरफ लेके चलेंगे आपको और धूने के दर्शन करवाएंगे यहाँ से। अब मैं आपको प्राचीन जीण माता धूने के दर्शन करवाती हूँ। यहाँ पे आप लोग ये धूने के दर्शन कीजिए जीण माता के। यहाँ पे आप प्रभु श्री महादेव के भी दर्शन कीजिए। अब आप यहाँ से बटक भैरवनाथ के भी दर्शन कीजिए। चलिए अब आपको लेके चलते हैं हर्ष भैरवनाथ का जो मंदिर है यहाँ पे, उनके दर्शन करवाने। ये देखिए, ये है हर्ष भैरवनाथ का मंदिर और हम आपको अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पे दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग दर्शन कीजिए श्री भैरव बाबा के। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे श्री जीण माता मंदिर में कैसे पहुँच सकते हैं। पूरी आपको मैं लोकेशन बताने वाली हूँ। जीण माता मंदिर सिक्कर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जहां आप आसानी से टैक्सी या बस से पहुंच सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी सिक्कर ही है और नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर में है, जो यहां से करीब 120 किलोमीटर दूर है। अगर आप खाटू श्याम जी मंदिर आ रहे हैं तो यहाँ से जीण माता की जो दूरी है वो लगभग 30 किलोमीटर है। और सालासर बालाजी अगर आप आते हैं दर्शन के लिए तो वहाँ से जो जीण माता की मंदिर की दूरी है वो लगभग 80 किलोमीटर है। तो अगली बार खाटू श्याम आप सालासर मंदिर आए तो आप जीण माता मंदिर दर्शन करने ज़रूर आइए।
कैसा लगा आज आपको श्री माता रानी के जीण माता के दर्शन करके? सभी भक्तों को जय माता दी। और किसी भी भक्त की मनोकामना हो तो वो आप घर बैठे मांग सकते हैं, फिर यहाँ पे आप आके श्री माता रानी के हाजिरी भी कर सकते हैं। और ऐसे ही आपकी हमेशा माता रानी स्वीकार करती रहेगी, जो भी आप मनोकामनाएं मांगते हैं वो सारी पूरी करती है श्री माता रानी। और आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं 12 महीने में कभी भी। और मैंने आपको डिटेल आज वीडियो में बता दी है। और भी अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरी इंस्टा आईडी पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से ज़रूर करें, कमेंट में जय माता दी आप लोग ज़रूर लिखिए।